जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के लिए जो 2024 में आपका एग्जाम है उसके लिए एक और जीके जिसकी क्लास आ चुकी है। कुछ समय से ये क्लास नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब डेली ये कंटिन्यू क्लास आएगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की संपूर्ण सामग्री को ढकने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका की संपूर्ण सामग्री को ढकने का काम किया जाता है। और कोशिका झिल्ली एक प्रकार की प्लाज्मा झिल्ली ही होती है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। 1674 में जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में किया था। कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बने होते हैं। ये दो क्वेश्चन आपसे बहुत एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर कौन था? तो इसका सही आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का सबसे अधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, दूसरा स्थान चीन के साथ और तीसरा स्थान संयुक्त अरब अमीरात के साथ रहा है। 2013 से लेकर 2020 तक चीन भारत का टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर रहा है। वर्तमान में भारत ने 2023 तक कच्चे तेल का आयात सबसे अधिक रूस से किया है। तेल निर्यातक देश का संगठन ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गुजर बसर करने हेतु की गई कृषि, लेकिन व्यापार हेतु नहीं। ठीक है, जो कृषि गुजर बसर करने हेतु होती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं और ये व्यापार के लिए नहीं होती है। पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली काट छाट वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, इससे मिश्रित कृषि कहा जाता है। कृषि का वह प्रकार जिसमें कुछ क्षेत्रों पर पशुपालन हेतु चराई के रूप में संरक्षित रखे जाते हैं, उसे चारागाह खेती कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यह एक तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी का उपयोग किए हुए खेती की जाती है। योजना आयोग के अनुसार भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो मोपिन त्योहार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल महीना में मोपिन त्योहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में रेह महोत्सव, तमिलनाडु लोसार, ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार हैं। असम के प्रमुख त्योहार जैसे कि अली ए लिगांग, बिहू, बिहू 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और मी दम मीफे और डोल यात्रा और बंगरुबा, बिछुआ, अम्बुबाची मेला आदि प्रचलित है असम में। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, जनवरी में भोगली या माघी बिहू, अप्रैल में रंगोली या बोहाग बिहू और अक्टूबर में काटी बिहू मनाया जाता है। मणिपुर राज्य के प्रमुख त्योहार जैसे कि गंग नगाई, लुई नगाई, नी याओसांग, चेरेवा आदि हैं। केरल के प्रमुख त्योहार जैसे कि पनकुनी महोत्सव, माकडविलक्कू थायम, त्रिशूलपुरम ओणम, विशु नाव दौड़ महोत्सव, आतुडकल पोंगल और कथकली और मोहिनीअट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में 2016 में स्थापित पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जालंधर में है और ये भारत का 2016 में स्थापित पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था। ठीक है, भारत में अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि उज्जीवा, उत्कर्ष, एयू माइक्रो फाइनेंस बैंक और एक वाटा सूर्योदय, ये सभी भारत की स्मार्ट फाइनेंस बैंक हैं। भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। अब तो बहुत सारे हो गए हैं भारत के अन्य पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के अनुसार
फरवरी 2023 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? तो 7.45% है ग्रामीण बेरोजगारी दर। ठीक है। दिसंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.09% दर्ज किया गया था। नीति आयोग के एमपीआई इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार है, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और मेघालय। ये पांचों राज्य आपको गरीब और अमीर वाले याद रखने हैं। ठीक है। और नीति आयोग के एमपीआई इंडेक्स 2021 में अनुसार सबसे अमीर राज्य केरल, फिर गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, फिर पंजाब है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी सीजीएल में पूछा गया था। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब राज्य पुडुचेरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 को की थी। और गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने हेतु खालसा पंथ की कमान बंदा बहादुर सिंह को सौंपा गया था। ठीक है। और खालसा पंथ ने मुगलों के खिलाफ लगभग 8 वर्षों तक जोरदार संघर्ष किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव हैं और प्रमुख पुस्तक यानी कि ग्रंथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव का निधन जहांगीर ने करवाया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब तथा समाधि नांदेड़ महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर जो भारत और ब्रिटेन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ है। तो यानी कि एक अगर ब्रिटेन में होगा या फिर भारत में होगा तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। ब्रिटेन में 2023 में संपन्न सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ है। अभ्यास मित्र शक्ति तथा सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। तथा नोमैडिक हाथी ये भारत और मंगोलिया के बीच होने वाली अभ्यास है। भारत के कुछ घरेलू अभ्यास हैं जिसमें तीनों सेनाएं या दो सेनाएं मिलकर करती हैं, जैसे कि पश्चिमी लहर हो गई और विजय प्रहार आदि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस दो संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अपना 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन ने अपने ये 30वीं वर्षगांठ मनाई है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आई थी, जो 1993 में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची तथा 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। ग्राम पंचायत संविधान के भाग 9 में है और नगर पालिका संविधान के भाग 9A में है। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची जो कि नगर निगम से संबंधित है इसमें कुल 18 विषय हैं। और हाल फिलहाल तक कुल 105 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अम्ल को म्यूरियाटिक अम्ल भी कहा जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को म्यूरियाटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल को एथनाइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आयल ऑफ विट्रियल इसे कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के संयोग से एक्वारेजिया, जिसे हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है। और सोना को जो गलाता है वो अम्लराज ही गला पाता है। ठीक है। सोने को गलाने में अम्लराज का यूज किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और जिंदा चूना को पानी के साथ प्रतिक्रिया कराने से बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। राजा भीमदेव ये जो थे ये सोलंकी वंश के शासक थे। इस वंश के संस्थापक मूलराज थे सोलंकी वंश के, और इसकी राजधानी थी अहिलवाड़। और मोढेरा गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक गांव है, जो भारत के प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित गांव है।
ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था और होयसल मंदिर का निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था, जो 2023 में यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शामिल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार देश के कितने प्रतिशत घरों में रोशनी का स्रोत बिजली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67.2% प्रतिशत घरों में रोशनी का स्रोत बिजली है। ये 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.6% तथा ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68% है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 10 की वृद्धि 17.64% है। देश में साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% तथा महिला साक्षरता दर 65.46% है। और सर्वाधिक साक्षरता और लिंगानुपात केरल राज्य का है। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा में उपस्थित आयन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था में प्लाज्मा में उपस्थित आयन की प्रकृति धनात्मक होती है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस में ऊष्मा का संचालन संवहन विधि से होती है और वहीं ठोस में ऊष्मा चालन विधि से गमन करती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जहाज महल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में फेमस ये जहाज महल स्थित है। यह महल 2 तालाबों के बीच बनाया गया है, जिसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। हवा महल यह जयपुर में स्थित है और हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आगरा के किला में स्थित शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1637 में। पटियाला में शीश महल का निर्माण नरेंद्र सिंह ने करवाया था। जोधाबाई के महल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में किया गया था। एशियाई खेलों का शुरुआती संस्करण 1951 में दिल्ली में करवाया गया था। वर्ष 2022 का एशियाई खेल जो 2023 में हो रहे हैं, ये चीन के हांगजू में हो रहे हैं और 2018 एशियाई खेल इंडोनेशिया में हुआ था। एशियाई खेल 2022 के शुभंकर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एशियाई खेल 2022 के शुभंकर 3 रोबोट जिनका नाम था कांग कोंग, लियान लियान और चेनचन को बनाया गया है, जिसे स्मार्ट ट्रिपलेट्स नाम दिया गया है। भारत में 1987 में दक्षिण एशियाई खेल तथा 2010 में राष्ट्रमंडल खेल भी हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ये पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय मुगल बादशाह था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुई थी। इसी युद्ध के तहत भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य 1556 में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और आपके आने वाले दिनों में आपके एग्जाम के लिए डेली ये क्लास आती रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।